जादूगर की बांसुरी। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी मां के साथ घूमने के लिए गांव जाया करती थी। गांव जाने की वो खुशी कुछ अलग ही हुआ करती थी। इस बार मैं शीतल अपनी मां के साथ गांव पहुंची तो सबने हमारा हमेशा की तरह बहुत अच्छा स्वागत किया। रात को मैं अपनी मां के साथ एक ही थाली में बैठकर खाना खा रही थी। तभी वहां मेरे मामा जी आए और उन्होंने मेरी मां से कहा कि वो अपने साथ लाई हुई सभी कीमती चीजों को अलमारी के अंदर रख दे, क्योंकि मामा जी ने अलमारी को ताला जो लगाना था। मां ने उनसे सवाल किया कि आखिर अलमारी को ताला क्यों लगाना है? घर पर कोई चोर आ रहा है क्या? मां की ये बात सुनकर मामा जी ने उन्हें बताया कि आजकल आसपास के गांव में बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी हैं। लोगों को एक मधुर मधुर सी धुन सुनाई देती है और जो कोई भी उस धुन को सुनता है तो वो सम्मोहित हो जाता है और अपना सब कुछ उस धुन बजाने वाले को दे देता है। मामा जी की ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट पड़ी। मां ने मुझे घूर के देखा तो मैंने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और अपनी मुस्कान को छुपा लिया। खाना खाने के बाद मां ने अपना सारा कीमती सामान मामा जी को दे दिया और मामा जी ने सामान अलमारी में रखा और फिर ताला लगा दिया। रात को हम सभी आराम से सो गए। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मां मेरे पास नहीं थी। मैं आंखें मसलती जब बाहर आंगन में गई तो देखा कि सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। भीड़ में मैंने मां को ढूंढा और जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। तभी मुझे पता चला कि गांव में सुशीला चाची के यहां चोरी हो गई है। सुशीला चाची अपने घर की दहलीज पर बैठी रो रही है। सुशीला चाची जोर जोर से रोते हुए यही बोल रही है कि न जाने वो कैसी बांसुरी की धुन थी जिसे सुनकर मैं इतना सम्मोहित हो गई कि मैं बस उस धुन की तरफ खींचती चली गई। और फिर उस आदमी ने मुझसे जो जो कहा मैं वो करती गई। मैंने अपने हाथों से अपने घर के सारे पैसे, सारे गहने निकालकर उस आदमी को दे दिए। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। बार बार वो यही बोले जा रही थी। गांव के सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि वो चोर वशीकरण जानता है और कोई कह रहा था कि शायद वो काला जादू करता है। मुझे सबकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बाकी सभी लोगों के साथ मुझे घर ले आई। घर आते ही मेरी मामी ने मेरी मां को बताया कि अब हमें और भी चौकन्ने होकर रहना पड़ेगा। ऐसी कोई भी धुन अगर हमें सुनाई दे तो हमें तुरंत अपने कानों को बंद करना होगा। सब लोग तो उस धुन से बचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल में उस धुन को सुनने की बेचैनी उमड़ रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है उस धुन में जो सबको अपनी तरफ इतना सम्मोहित कर रही है कि हर कोई अपना सब कुछ लुटाए जा रहा है। आखिर कौन बजा रहा है उस धुन को? ऐसे ही कई सवाल एक साथ मेरे दिमाग में आए। मां मुझे समझा रही कि मैं किसी भी अजनबी से बात न करूं और बिना किसी को बताए अकेले घर के बाहर तो बिल्कुल भी न जाऊं। मैं अपनी मां की सारी बातें सुन रही थी, पर उस धुन के पीछे का राज जानने की बात तो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। दिन गुजर रहे थे और कभी हमारे गांव में तो कभी दूसरे गांव में हर दिन बांसुरी की धुन से होने वाली चोरियां बढ़ती चली जा रही थी। अब सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस बांसुरी की धुन के पीछे का राज पता लगाकर रहेंगे। पर मुद्दा तो यही था कि उस धुन को सुनते ही सारे सम्मोहित हो जाते थे और अगर अपने कानों को बंद कर लिया जाएगा तो फिर उस धुन को कैसे सुना जाएगा? सभी लोगों को बड़ी ही अजीब सी असमंजस में फंस गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। मां भी बिगड़ते हालातों को देख
कर घर वापस लौटने की बात मामी से बोल रही थी, लेकिन मैं बिना बांसुरी की धुन का राज जाने अपने घर नहीं लौटना चाहती थी। मामा ने मामा जी से घर जाने के लिए टिकट बुक करवाने की बात कह दी थी, पर छुट्टियों की वजह से जल्दी से घर जाने की टिकट भी नहीं मिल रही थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि अब तो मैं बांसुरी की धुन का राज पता करके ही जाऊंगी। कई दिन बीत गए थे, लेकिन अब गांव में किसी तरीके की चोरी की कोई भी खबर नहीं आ रही थी। सबको लगा था कि शायद वो बांसुरी की धुन वाला अब कहीं चला गया है। सभी लोग बेफिक्रे से होकर वापस से अपने अपने कामों में लग गए थे। मेरा नन्हा दिल ये सोचकर उदास हो गया था कि जिसे मैं ढूंढने के लिए यहां रुकना चाहती थी वो कहीं गायब हो गया है। ऐसी एक रात जब मैं सोई हुई थी, तभी मेरे कानों में मधुर मधुर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। ये कानों को ऐसे मोहित करने वाली धुन थी कि मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं इस धुन को सुनती और सुनती ही चली जाऊं। मैं झट से उठ गई। मैंने देखा कि घर के सभी लोग सोए हुए हैं, मानो जैसे किसी को वो बांसुरी की धुन सुनाई ही नहीं दे रही है। घर में घर के दरवाजों की चौखट पर लगी हुई आंखें बंद कर उस धुन की मधुरता में खोई हुई थी कि अचानक ही वो धुन बंद हो गई और मेरी आंख खुल गई। मैंने हल्के हाथों से घर का दरवाजा खोला और अपनी छोटी छोटी आंखों से नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। दूर दूर फैले अंधेरे और सन्नाटे के अलावा बाहर कुछ नहीं था। मैंने बड़े ही आराम से फिर से दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही मैं अपनी मां के पास जाने लगी, तभी मेरे कानों में फिर से वो मधुर मधुर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। मैं अपने पैरों में पहनी हुई पायल को आहिस्ता से उतारकर और दरवाजा खोलकर नंगे पांव बाहर चली गई। धुन का पीछा करते करते मैं अंधेरे में काफी दूर चली गई थी। तभी मैंने देखा कि काले रंग का एक लंबा सा कोट पहने, सर पर एक टोपी रखे बहुत ही सुंदर नौजवान बांसुरी बजा रहा है। जितनी सुंदर उसकी बांसुरी की धुन थी, उतनी ही सुंदर उसकी बांसुरी भी थी। वो बांसुरी अंधेरे में बिल्कुल सोने की भांति चमक रही थी, मानो जैसे उसमें लाखों हीरे एक साथ लगे हों। उसकी चमक दूर से ही मालूम हो रही थी। उस जवान के चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी। वो अपने हाथों में काले दस्ताने भी पहने हुए था। उसने बांसुरी बजाना बंद किया और मेरी तरफ हाथ कर मुझे अपनी ओर बुलाया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ती चली गई। तभी उसने मुझसे बोला कि क्या तुम ये धुन दोबारा सुनना चाहती हो? मैंने उसे हां में जवाब दिया और उसने फिर से मेरे चारों तरफ घूम घूम कर उस धुन को बजाना शुरू किया। मैं उस धुन की मधुरता में और डूबती चली जा रही थी, पर मैं इस चीज से भी बहुत आश्चर्यचकित थी कि जब इतनी मधुर धुन बज रही है तो मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्यों कोई अभी तक मेरे पीछे नहीं आया? आंखें बंद कर मैं उस धुन को सुनते सुनते वहीं जमीन पर बैठ गई। कुछ वक्त बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है और मैं अपने घर पर हूं और मेरी मां मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। मेरे उठते ही मेरी मां ने मुझे गले से लगाया और मुझसे रात को वहां जाने की वजह पूछी। मैंने किसी को भी उस बांसुरी वाले नौजवान के बारे में बताना सही नहीं समझा। मैंने नींद में चलने का बहाना लगाकर जैसे तैसे बात को टाल दिया। अब हर रात मैं उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए फिर से मचल रही थी। मैं जानना चाहती थी कि वो नौजवान कौन था, उसका नाम क्या था और उसने वो धुन बजाना कहां से सीखा था। हम अपने शहर लौटने ही वाले थे, पर उस दिन से एक रात पहले की बात है। मैं मां के साथ गहरी नींद सोई हुई थी। मैं कहीं फिर से नींद में चलकर कहीं चली न जाऊं, इसलिए मां अपने हाथ को मेरे हाथ से बांधकर सोया करती थी। तभी मेरे कानों में फिर से उस मधुर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। मैंने झट से अपनी आंखें खोली, पर बड़े ही आहिस्ता से अपनी मां से बंधे हुए अपने हाथ को अलग किया।
और धुन का पीछा करते करते मैं उसी जगह पहुंच गई जहां पर मैं पहले भी उस बांसुरी वाले नौजवान से मिली थी। मेरे वहां पहुंचते ही उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने उससे सवाल किया कि आखिर तुम कौन हो और ये धुन बजाना तुमने कहां से सीखा है, और मेरे अलावा किसी और को ये धुन सुनाई क्यों नहीं दे रही है? क्या तुम वही हो जो लोगों के घरों में चोरी कर रहे थे? वो फिर से मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि वो एक जादूगर है और उसकी बांसुरी एक जादुई बांसुरी है, और जिन जिन लोगों को उसने बांसुरी की धुन सुनाकर उनसे पैसे लिए थे, उन लोगों के घरों में कई लोगों के हक का पैसा दबा हुआ था जो वो कई समय से उन लोगों को नहीं दे रहे थे। मैंने वो पैसा उनके घरों से लेकर उन लोगों की मदद की है। मैंने उससे कहा कि वो लोग तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुमने उन सब की मदद की है। नौजवान ने बताया कि मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मेरे साथ भी किसी ने ऐसे ही छल किया था और एक छल की वजह से मेरे माता पिता की जान चली गई। मेरा सारा बचपन बड़ी ही मुश्किलों में बीता। मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक जादूगर से जादुई कला का ज्ञान लिया और उसे अपनी सारी कहानी बताई, जिसके बाद उसने मुझे खुश होकर ये जादुई बांसुरी दी। तब से मैं इस जादुई बांसुरी को बजाकर मेरे ही जैसे कई अभागों की मदद कर रहा हूं। मुझे उस नौजवान की सच्चाई जानकर बहुत अच्छा लगा कि जिसे लोग इतना गलत कह रहे थे, असल में वो तो बहुत ही अच्छा था। तब मैंने उससे कहा कि तुमने अपनी बांसुरी की धुन से मुझे यहां क्यों बुलाया है? मैंने तो किसी के हक का पैसा नहीं खाया है। नौजवान मुस्कुराया और उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, वो बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे दिल में उसे देखने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। मेरे मन की एक एक बात उसने मेरे बिना कहे ही मुझे बता दी। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी उसने मुझसे कहा कि ज्यादा मत सोचो। मैंने कहा ना कि मैं एक जादूगर हूं और मुझे सबके मन की बातें पता है। मैंने उससे कहा कि क्या मैं सब लोगों को उसकी सच्चाई बता दूं ताकि लोग उसके बारे में जो गलत सोच रहे हैं वो न सोचे। वो जादूगर प्यार से फिर मुस्कुराया और उसने कहा कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बारे में जिसे जैसा सोचना है उसे वो सोचने दो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। न कभी कोई मुझे पकड़ सकता है और न कभी कोई मुझे तक पहुंच पाएगा, क्योंकि जब तक मेरे पास मेरी बांसुरी है कोई मुझ तक मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। सारी बातें जानने के बाद मैंने फिर से जादूगर को बांसुरी की धुन बजाने को कहा। मेरे एक बार कहते ही उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। मैं आंखें बंद कर मग्न होकर बांसुरी की धुन को सुनती रही और सुनती रही। सुबह का वक्त बस होने ही वाला था। सभी लोग उठने वाले थे। तभी उस जादूगर ने मुझसे कहा कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी उसकी सच्चाई किसी से नहीं कहूंगी और न कभी किसी को ये बताऊंगी कि मैं उससे मिली थी और मैं उसके बारे में सब जानती हूं। मैंने अपने नन्हे हाथों को उसके हाथों में रख उससे एक पक्का वादा कर दिया। तभी उस जादूगर ने उपहार स्वरूप एक नन्ही सी बांसुरी मेरी नरम हथेली पर रख दी और उसने कहा कि जब भी उसका मुझसे मिलने का मन होगा मैं उस बांसुरी को अपने होठों से छूकर याद कर लूं। मैं जहां भी रहूंगी वो वहीं आ जाएगा। इतना कहकर उस जादूगर ने फिर से बांसुरी बजाना शुरू किया और पता ही नहीं चला कि कब मैं धुन सुनती सुनती अपने घर की तरफ चली गई और जाकर फिर से अपनी मां के पास सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे सारी बातें फिर से स्मरण हुई। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत खूबसूरत सपना देखकर उठी हूं। तभी मेरा ध्यान मेरे हाथों की बंद मुट्ठी पर गया। जैसे ही मैंने मुट्ठी खोली तो उसमें वही नन्ही सुंदर छोटी सी बांसुरी थी और मुझे एहसास हुआ कि वो सब कुछ सपना नहीं बल्कि वास्तविक था। सबकी नजरों से बचकर मैंने उस नन्ही बांसुरी को छुपाकर अपने पास रख लिया। छुट्टियां खत्म हो गई थी और मैं मां के साथ अब घर आ गई थी।
अपने घर आने के बाद हर रात मैं उस बांसुरी को देखती और उस जादूगर को खूब याद करती। पर एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेली सोई थी तो मुझे बांसुरी की धुन को सुनने की बड़ी चाहत हो रही थी। मैंने उस नन्ही बांसुरी को अपने होठों से छुआ और उस जादूगर को याद किया, और कुछ ही क्षण बाद एक मधुर मधुर सी धुन मेरे कानों में पड़ने लगी। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो मुझे वही जादूगर उन्हीं कपड़ों में बांसुरी बजाते हुए नजर आया। उसे देख मैं मन ही मन खूब मुस्कुराई और धुन सुनते सुनते न जाने कब मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। आज भी वो बांसुरी मेरे पास है, लेकिन कभी किसी को उसका राज पता न चल जाए, इस वजह से मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और बस जब भी मेरा दिल उस धुन को सुनने का करता है तो मैं बस एक बार उस बांसुरी को देखकर ही अपना दिल बहला लेती हूँ और जादूगर की धुन और उसकी हंसी को याद कर लेती हूँ।